जय हिंद। गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ विनय कुमार। जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किए थे और हमारी लगभग 3 वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो ये मेरा चौथा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। कुछ दिन हम लोग वीडियो नहीं डाले बायोलॉजी का। रीज़न ये था कि कुछ हेल्थ इशू आ गया था जिसके कारण हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब कंटिन्यू वीडियो रहेगा मेरा, तो आइए देखिए मेरे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए हम लोग इसके पहले एसोफेगस, स्टमक, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमको आज बेसिक रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ मेरा पेन चल रहा है अभी, यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक। और इसके बाद जब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो ये आज हम लोग इसके मतलब छोटी आंत के बारे में बेसिक डिटेल्स जो देखेंगे इसमें। देखिए ये छोटी आंत है, ये यहाँ से शुरू होता है और ये छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन। और देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ कह रहा है सबसे पहले कि आंत को 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। इंग्लिश में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और एक को लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इसमें देखने के लिए। देखिए लिखा है कि लंबाई 6 से 9 मीटर तक होता है। तो देखिए 6 से 9 मीटर, कहीं कहीं 6 मीटर भी लिखा होता है। ये बेसिकली आपके हाइट पर डिपेंड करता है। आपका हाइट कितना है इस पर डिपेंड करता है। आपका हाइट लंबा है तो जो नाटे व्यक्ति होंगे उनके अपेक्षा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, इसीलिए हम 6 से 9 लिखते हैं। ठीक है। चौड़ाई इसकी है 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मीटर नहीं लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, 2.5 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब यहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। क्या कंफ्यूजन उत्पन्न होगा कि देखिए हम यहाँ कह रहे हैं कि छोटी आंत, फिर कह रहे हैं कि आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। जितना हम लोग यानी बकल कैविटी से पढ़े हैं, बकल कैविटी से लेकर के एनस तक हमारा जो होता है वो आहार नाल ही होता है। तो इस पूरे आहार नाल में सबसे बड़ा जो भाग होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, लेकिन सबसे लंबा है, फिर भी इसको छोटा क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ एक बात समझिएगा। देखिए ये मान लीजिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये मान लीजिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लंबाई, और यानी इसका कहने का मतलब कि इसका जो होल है ना, ये छेद जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपको छेद दिख रहा होगा तो देखिए ये छेद कितना पतला है ना। अब इसी से बड़ा हम एक मोटा इतना बड़ा पाइप ले लिए तो इसको देख लीजिए आप, इसका होल कितना बड़ा है, यानी ये होल बहुत बड़ा है, ये होल इतना बड़ा है। इसलिए इसको होल के कारण ही इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। हाइट में छोटा नहीं है, लंबा है बहुत, 6 से 9 मीटर तक है, लेकिन जो इसकी होल है, ये होल कितना है, मात्र 2.5 सेंटीमीटर है। इस 2.5 सेंटीमीटर के चलते ही इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत को छोटी आंत ही क्यों बोलते हैं जबकि इसकी लंबाई इतनी बड़ी है, हमारा आंसर होगा छोटी आंत की जो ये डायमीटर है, व्यास है, उसके अंदर घुसने वाली उसके अंदर जो घुसने वाला जगह है वो क्या है, छोटा है। इसके वजह से हम उसको क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग, यानी कहने का मतलब कि देखिए ये स्टमक है आपका, अमाशय, और अमाशय से ठीक नीचे जब भोजन आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, आपके ड्यूडेनम में आता है। कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में आता है और जेजुनम के बाद कहाँ आता है, इलियम में आता है। तो ये ऐसे ही है, फर्स्ट में क्या मिलता है, ड्यूडेनम, सेकंड में क्या मिलता है, जेजुनम, थर्ड में क्या मिलता है, इलियम मिलता है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या है, ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्वाशय या ग्रहणी बोलते हैं। जेजुनम और इलियम है, ये 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के।
यहाँ कह रहा है कि भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का जो पूरी तरीके से पाचन होता है वो कहाँ हो जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको याद होगा जब हम लोग फूड पाइप के बारे में पढ़ रहे थे, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि भोजन का पाचन जो शुरू होता है ना, वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से शुरू होता है, उसके बाद हमारे फूड पाइप में जाता है, यानी एसोफिगस में जाता है। एसोफिगस में किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता है। उसके बाद हमारे कहाँ पाचन होता है, अमाशय में पाचन होता है, और पूरी तरीके से भोजन पच जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोस्त इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, अभी पढ़े थे कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अब छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन तो होता है, ठीक है, इतना बात हम लोग जान लिए। उसके बाद छोटी आंत में प्रोटीन, जो छोटी आंत में जब हम लोग खाना खाते हैं, तो छोटी आंत में जब हमारा खाना जाता है, तो जब प्रोटीन जाता है तो वो प्रोटीन किस में टूट जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत में जब प्रोटीन हमारे प्रवेश करता है तो वो किस में टूट जाता है, तो वो टूट किस में जाता है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यहाँ लिखे हम अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, तो ग्लूकोज में टूट जाता है। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। वसा जो हमारे छोटी आंत में जाएगा तो वसा किस में टूट जाएगा तो ग्लाइसोरेल में टूट जाएगा। यानी तीन चीज, जैसे प्रोटीन जाएगा तो अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो ग्लूकोज में, वसा जाएगा तो ग्लाइसेरोल में टूट जाता है। इस पर हम एक प्रोटीन क्या होती है, अमीनो अम्ल में कैसे टूटता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में कैसे फ्रैक्शन हो जाता है, वसा के बारे में हम बता चुके हैं आपको। वसा पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि वसा क्या है। तो वसा ग्लाइसरोल में टूट जाता है। तो इस पे भी हम लोग एक 5-7 मिनट का वीडियो लेंगे और बताएंगे कि ये चीज़ कैसे होता है, कैसे फ्रैक्शन होता है। तो अभी इसके लिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ लिखे हैं, ये एसआई लिखा है। एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। एसआई का मतलब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख दिए हैं, एसआई लिख दिए हैं। एसआई मैथ में मत समझना है, एसआई यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ये लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एसआई के अंदर वाले हिस्से पर, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो देखिए ये पेन है, तो पेन के अंदर ये होल है, ये पेन के अंदर होल है, और होल के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी पूरा ऊपर से तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बीच में, जो दोनों के बीच में है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लाइनिंग की तरह बनाया गया है, कांटे की तरह बनाया गया है। आपको एक इमेज दे देंगे, इस इमेज में देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके की उंगली नुमा, जैसे देखिए ये, जैसे मान लो कि हमारे पास मार्कर है, तो ये ऐसे ऐसे करके उसके अंदर मान लो कि एक मोटा सा पाइप है, और उस पाइप के अंदर ऐसे ऐसे करके खड़े हैं ये सब। यहाँ से देखिए ये नीचे से पाइप और ऊपर से पाइप, इस तरीके से पाइप में है, पाइप के अंदर ये उंगली नुमा आकार के, उसमें बहुत तरीके के रहते हैं। कह रहा है कि उंगली नुमा आकार के बनावट होती है, जिससे क्या कहते हैं, विल्ली कहते हैं, विल्ली कहते हैं, VILLI, विल्ली कहते हैं। उस जो मतलब कि यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देखिए फिर से हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आपको यहाँ। ये मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इस तरीके के कांटे की जैसे, यानी उंगली जैसा हमारा है, उसी तरीके के होते हैं और बनावट होती है। उस बनावट को हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। विली कह रहा है कि विली आंत की दीवार के अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। अब देखिए कैसे बढ़ा देती है, यहाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे हाथ पे। देखिए कह रहा है कि आंत की सतह को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, अगर ये कोई स्ट्रक्चर होता इस तरीके का घुस जाता, एक ये स्ट्रक्चर है और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है, कह रहा है कि उंगली नुमा स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया। तो यहाँ तक मान लीजिए कि एक रबड़ ही ले लीजिए और इसको ऐसे 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 करके फंसाइए और उसका डिस्टेंस माप लीजिए कितना है। देखिए इसके अपेक्षा उसका डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे ला देना है, तो एक इस रबड़ का दूरी का मतलब मान लीजिए कि ये मेरे पास है, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको यहाँ से लगाए यहाँ तक, तो इतनी ही दूर आया।
ये जब पूरा इसमें ऐसे ऐसे पिन्हा करके लेंगे, ऐसे ऐसे पिन्हा करके लेंगे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, और लंबा हो जाएगा, और इसमें लंबा हो जाएगा। तो ये है, इसीलिए ये कह रहा है कि विली जो होती है, विली अभी हम बताएं तुमको कि क्या होता है। विली एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है, उंगली के जैसा, और ये ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे है। तो मान लीजिए कि एक ऐसे हम रबड़ लगाएं और ऐसे ऐसे रबड़ लगाएंगे, तो जो इसमें फंसा के रबड़ लगाएंगे वो सतह को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उसका लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, भोजन जाता है, इसमें भोजन जाता है, इसमें भोजन जाता है, तो भोजन जाता है तो बढ़िया से उसको क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो ये कह रहा है विली आंत की दीवार के अवशोषण की सतह को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर विली ऐसे रहता तो सतह को नहीं बढ़ाता, लेकिन विली अगर ऐसे है तो ये सब में फंसा के जाएगा, इसलिए वो क्या कर देता है, उसको बढ़ा देता है। विली अवशोषण की मतलब विली आंत की दीवार के अवशोषण की सतह को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब देखिए एक चीज है और, विली के ऊपर ये जो देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर बना है, इसे गोल हम लोग काट लिए हैं, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना है, और ये स्ट्रक्चर आप दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ निकाल के ऐसे बनाए हुए हैं, यहाँ निकाल करके ऐसे बनाए हुए हैं, और ये उसके ऊपर ऐसे ऐसे है। तो इसी को क्या कहते हैं, विली कहते हैं, VILLI। देखिए ये VILLI ये प्लुरल लिखा हुआ है, ये PLURAL प्लुरल लिखा हुआ है, और इसका सिंगुलर जो होता है ना VILLUS विलस होता है। ठीक है, तो इससे कभी किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा, किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा। तो ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लुरल, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, इसलिए प्लुरल ही जनरली लिखा जाता है इसको। ठीक है, आप देखिए विली के ऊपर भी एक माइक्रोविली होती है जो यहाँ लिखे हुए हैं, माइक्रोविली। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत आसान होता है इसका स्ट्रक्चर। आप ब्रश देखे होंगे, जब सुबह सुबह हम लोग उठ के ब्रश करते हैं तो उसके देखिए ब्रश के ऊपर क्या होता है, ब्रश होता है, ब्रश के ऊपर दांत होता है, ऐसे ऐसे, जो हम लोग क्या करते हैं, रगड़ने का काम करते हैं। वैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसी तरीके के माइक्रोविली होते हैं। ये जो विली दिख रहा है ना, विली के ऊपर ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। और माइक्रोविली का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, हमारे वर्ष की तरह होता है, बरस की तरह होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। तो आई होप आप उसको समझ गए होंगे कि विली क्या है और माइक्रोविली क्या है। माइक्रोविली विली के ऊपर होता है, तो ये माइक्रोविली हो गया, ये विली हो गया। और भोजन का अब देखिए, भोजन का संपूर्ण तरीके से पाचन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। तो पूरी तरीके से हमारे भोजन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है, उसके बाद वो निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब आपको हम कल लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से